जय गणपति की। जय गणपति की मैम। जय गणपति। जय गणपति। जय गणपति की। अभी सभी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, 9 ही लोग आए। और आप लोग बताइए सब कैसे हैं? आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी मैम, आ रही है। बहुत अच्छे। अच्छे ही रहना चाहिए, गणेश जी की कृपा है सभी अच्छे रहे। वेट करें और लोगों का। स्टार्ट करें? जी मैम। तो मैंने आप लोगों को पहले तो क्वेश्चंस दिए थे। हाँ जी। गणपति की मैम। जय गणपति की। और शकुंतला जी कैसी हो? हाँ मैम, अच्छे हैं मैम। क्वेश्चन के आंसर कर लिए हमने। अच्छा, सब लोगों ने कर लिए? तो जी ठीक है, फिर एक एक करके सभी लोग बताएंगे। सबसे पहले पीयूष मिश्रा जी, आप बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्रथम वेद कौन सा है? पीयूष मिश्रा जी। ऋग्वेद। जी। और सेकंड पे बताइए परीक्षित जी, ज्योतिष में कितने वेद का कौन कौन से अंग है? ज्योतिष वेद के कौन कौन से अंग है? अनम्यूट हुई? आवाज आ रही है परीक्षित जी? जी जी। हम्म। ज्योतिष जो है वो वेद क्या नाम है, वेदों कितने में अंग है? 6 है मैम। हाँ, तो नाम बताइए, नाम याद है? हम तो चलो कोई बात नहीं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुवत, निरुवत और छंद और ज्योतिष। ठीक है, आप थे नहीं शायद क्लास में, ये पहले समझाया था। अब मिंटी, आप बताइए, ज्योतिष को वेदों का वेदांग क्यों माना गया है? मैम क्वेश्चन था ज्योतिष को वेदों में क्या माना जाता है? हाँ, सॉरी, आंसर ये वेदांग था। चलो। हाँ, ज्योतिष को वेदों का नेत्र माना गया है। हाँ, वेदांग का नेत्र माना गया है। ठीक है, आगे ज्योति जी, आप बताइए, ऋग्वेद में ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कितने श्लोक पाए जाते हैं? मैम आज मेरी ना फर्स्ट क्लास है। ओके, चलो शकुंतला आप बताओ। मैम 30 श्लोक। वेरी गुड। हो सकता है मेरे और भी क्वेश्चंस इसमें मिक्स हो जाए, अगर मैंने पहले नहीं दिया हो तो आप मुझे बता देना। पृथ्वी पर कितने समुद्र और कितने द्वीप हैं? बताइए, आलोक जी बताइए। आलोक जी। मैम मैंने भी पहले वाली क्लासेस अटेंड नहीं की थी। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। आप कहाँ से हैं? आलोक जी, आप कहाँ?
कहाँ से है? जयपुर जयपुर अच्छा, जयपुर से। जयपुर से। नंदा जी आप, हाँ ठीक है ठीक है। नंदा जी आप बताइए, पृथ्वी पर कितने समुद्र और कितने द्वीप हैं? मैडम ये समुद्र, एक मिनट, सॉरी मैम। चलो राजेंद्र जी आप बताइए, राजेंद्र सर आप बताइए। मैडम इस सप्ताह इस वीक में थोड़ा मिस हो गया था, देख नहीं पाया तारीख। चलिए, और किसी ने किया ये? जी हाँ मैम। मैम मैंने किया है। 7 हाँ, तो द्वीप और बताइए। 5 समुद्र है मैम। जी, नाम लिखे हैं आपने? हाँ जी। 7 7 जो द्वीप बताइए। हैं वो है जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक हम्म, और पुष्कर। और जो समुद्र हैं वो है क्षार समुद्र, ईख रस, मदिरा, घृत, दही, दूध और ताजा पानी। वेरी गुड। भारतवर्ष किस द्वीप के अंतर्गत आता है? जम्बू द्वीप में। वेरी गुड। जिन्होंने नहीं किया है वो लिख लेंगे। और सुमेरु पर्वत की ऊंचाई कितने योजन है? 84,000। 80,000 है। सबने लेसन इससे पता चलता है, रीड किया है ना? 84,000 हाँ जी है। मैम। हाँ मैम। इसीलिए दिए थे। हालांकि ये आपके आएंगे क्योंकि आप लोग ऑनलाइन देंगे ना, तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे उसमें। लेकिन तो भी अगर मैम ये सारे छोटे छोटे लर्न कर क्वेश्चन, लिए हाँ तो कुछ आपने था जो नहीं दिया उसमें। अगर आपने अगर बुक्स पढ़ ली, लेसन रीड किया, तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे छोटे बच्चों से पूछते हैं वैसे क्वेश्चन है। लेकिन इस बहाने आप लोगों ने रीड किया, सिर्फ एक यही रीजन था कि आप फर्स्ट लेसन रीड करें, ठीक है ना? सुमेरु पर्वत पर कितने देश स्थित हैं? 4 देश चार है है। मैडम। 4 द्वीप। अच्छा, एक नाम बताओ। शकुंतला आप ही बताओ, नाम तो बताते जाओ चारों देशों के। भद्रासु, भारतवर्ष, केतुमान हाँ। और उत्तराखंड। जी, वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। भद्राश का अर्थ किसने लिखा है? मांगलिक घोड़ा। मांगलिक घोड़ा। मांगलिक मांगलिक घोड़ा। घोड़ा। जी। ज्योतिष का मूल आधार? कर्म व कर्मफल का सिद्धांत। कर्म व कर्मफल। ठीक है। चंद्रमा से 3 लाख योजन पर क्या स्थित है? अभिजीत सहित 28 नक्षत्र। बहुत ही अच्छा। हो गए क्या अपने? और भी थे? और भी मैम थे और भी मैम। बचे। अच्छा, बुध शुक्र से कितने लाख योजन ऊपर स्थित 2 है? लाख 2 लाख योजन पर मैम। 2 लाख योजन। हाँ जी, मृंगनयना जी आपसे नहीं पूछा मैंने अभी तक, आप बताइए कुछ। आगे वाला क्वेश्चन था, बुध से मंगल कितने लाख योजन ऊपर स्थित है? 2 लाख योजन। शायद, हाँ 2 लाख योजन। जी जी। शनि ग्रह से 11 लाख योजन की दूरी पर क्या दिखाई देते हैं? सप्तऋषि। कलयुग में मनुष्य की सामान्य आयु कितनी मानी गई है? 120 वर्ष। 120 वर्ष। वेरी गुड। बस इतने ही थे मेरे ख्याल से। जी। हाँ मैम, इतने 15 15 थे जी। और तो नहीं रह गया कुछ? नो मैम। नहीं मैम। ठीक है सर। फर्स्ट लेसन तो आपको सबको समझ में आ गया, या इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो फिर आपको दोबारा से कुछ बताया जाए? मैम एक कंफ्यूजन है। हेलो हाँ हाँ हाँ, एक एक करके पूछिए। नंदा जी आप पूछिए पहले। मैम, आपने पूछा था चंद्रमा पर कितने समुद्र और कितने द्वीप हैं, और मैंने लिखा था पृथ्वी पर कितने समुद्र और कितने द्वीप हैं।
तो इसमें कंफ्यूजन है मैम। चंद्रमा है, पृथ्वी है कि चंद्रमा है? ये पृथ्वी पृथ्वी है, लिखा है। पृथ्वी पृथ्वी वही है। तो मैंने आप पृथ्वी पूछ है। रहे थे चंद्रमा। हाँ, पृथ्वी पर 7 समुद्र और 7 नहीं, द्वीप, इसीलिए मैं मैंने कंफ्यूज पृथ्वी थी। पर ही बोला है, पृथ्वी जी पर ही बोला था। पृथ्वी पर कितने समुद्र और द्वीप हैं, मेरा क्वेश्चन जी यही था। जी 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 चलो, वही मेरे हाँ, को बस मृग कंफ्यूज। नैना जी, अब आप बताइए, आप क्या पूछ रही है मृग मैम नैना मैं जी? पूछ रही थी। हाँ हाँ नहीं मैम, मैं पूछ रही थी मिनती। अच्छा मिंटी, आप बोलो। हाँ, मैम वो रीड करते टाइम एक वर्ड आया था वक्र गति, वो क्या होता है? वक्र गति, अभी आप वक्र पर तो बहुत सारा रीड करना पड़ेगा आपको, बहुत सारी चीजें हैं। वक्र माने तिरछा चलना, वापस पीछे की ओर चलना, वक्री ग्रह चलना। वक्र चाल मतलब आप चल तो रहे हो लेकिन इतना स्लो चल रहे हो कि आप इतने पीछे रह गए, ऐसा लग रहा है आप पीछे देख रहे हो। अभी जैसे कि शनि वक्री है, सबको पता होना चाहिए, जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजी में आते हैं कि कब ग्रह वक्री हो रहा है, कब मार्गी हो रहा है। तो वक्री जब हो रहा है तो वो पीछे की ओर देख रहा है। जब आप कुंडली देखना सीखेंगे, अभी तो आप देखो ग्रह का परिचय ही जानेंगे इसी साल, कुंडली देखना तो आप अगले सेकेंड सेमेस्टर में सीख पाएंगे। वक्री की मतलब है जो चाल उसकी चल रही है वो वहां से रुक गया है। वैसे तो वो रुका है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो पीछे को देख रहा है। अब वो पीछे को देख नहीं रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो अपन उसको पीछे से गिनते हैं। जैसे कि वो अभी अभी कुंभ राशि में है शनि, तो वो किस में आ रहा है, मकर की ओर देख रहा है। अगर अपन उसको गिन रहे हैं तो मकर राशि वालों को इसका प्रभाव पड़ रहा होगा। इसका अर्थ ये है वक्र गति मतलब पीछे की ओर देखते हुए चलना, मीन्स पीछे की ओर। रेट्रोग्रेड मैम। हाँ जी, हाँ पीयूष जी कहिए। आशीष, नहीं मैम, वक्री मीन्स इंग्लिश में रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड मीन्स इट्स जस्ट अ इल्यूजन कि चूंकि हम जियोसेंट्रिक होते हैं, मीन्स पृथ्वी जी। से बाकी ग्रहों को देख रहे हैं, तो हमें ऐसा हम्म इल्यूजन प्रतीत होता है। स्पीड वेरिएशन के चक्कर में, सारे ग्रहों की स्पीड वेरिएशन के चक्कर में, कि कुछ समय के लिए बाकी के ग्रह अलग अलग टाइम पे पीछे की ओर गति कर रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। बट चूंकि हमारी गति और उनकी गति में वेरिएशन है, इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो रेट्रोग्रेड कंडीशंस में है। रेट्रोग्रेड मींस वक्री, मतलब पीछे की ओर जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। जैसा आप एक ठीक है, इल्यूजन में देख सकते हैं कि आपकी ट्रेन या बस में आप आपकी बात सफर कर ठीक है, रहे हैं। आपकी बात ठीक है, लेकिन मैंने भी इसी बात को एक शॉर्ट में बताया क्या मिंटी जी? मैम जी। मैंने यही तो बोला है आपको। हाँ जी मैम। हाँ, इतना खींच के नहीं बोला जैसे आप बोल रहे हैं। मैंने एक शॉर्ट में बताया है कि वो इतना स्लो चल रहा है जैसा लग रहा है पीछे को देख रहा है, बस हाँ इतना सा। मैम। क्योंकि जब आप वक्री ग्रह पे पूरा लेसन आप रीड करेंगे, हर ग्रह वक्री होगा, सबके बारे में आप पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वक्री ग्रह से पूरा फलित चेंज हो जाएगा। अभी ग्रह वक्री है, वक्री के ऊपर वक्री का गोचर आएगा तो क्या होगा, वक्री ग्रह की गति देखेंगे कि भाई वो कितनी गति से पीछे देख रहा है। कभी अभी तो बहुत कम गति से देख रहा है मकर राशि में, लेकिन एक बिल्कुल जस्ट थोड़े दिन बाद ही वक्री हो जाता है। जैसे ही वो कुंभ में आया तुरंत वक्री हो गया, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा। तो ये सब आप आगे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। सिर्फ आपने अगर वक्री गति की बात करी है तो उसका मतलब यही है कि वो इतनी धीमी गति से चलना कि वो उसको पीछे की ओर देख रहा है। ठीक है, हाँ जी मैम जी। अब बुक तो सबके पास आ चुकी होंगी। जी मैम। हाँ मैम। हाँ, तो हम लोग सेकंड लेसन रीड करते हैं। सेकंड लेसन आप लोग खोल लीजिए। इसमें है ज्योतिष की तात्विकता, ज्योतिष पर तर्क। हमें ज्योतिष पर कितने तर्क वितर्क वाले लोग मिलते हैं, और आगे भी मिलते रहे हैं, पहले भी मिलते थे। पहले भी लोगों ने अपने अपने मत रखे, अपने अपने तर्क वितर्क किए, हर चीज पे होता है। आप देखेंगे तो साइंस पे भी हमें, क्योंकि ज्योतिष भी एक साइंस है, तो जब हम छोटे रहे थे स्कूल टाइम में, तो हम लोगों को एक निबंध आता था ज्योतिष में, साइंस पे, कि विज्ञान श्राप है या अभिशाप, अभिशाप है या श्राप है, वरदान है, इस तरह के वो आते थे हमें निबंध लिखने को। तो मतलब उससे हमें क्या अच्छा मिला और उससे क्या हमें नुकसान हुआ, इस तरह से आप लोगों ने कभी पढ़े होंगे, सभी ने पढ़े होंगे। इसमें भी ऐसा ही तर्क वितर्क की बात अगर करते हैं ज्योतिष में, तो तर्क हर किसी में है, इसमें भी है।
अभी इसमें हम अगर तर्क पे बात करेंगे तो ज्योतिष में सबसे पहले अगर देखा जाए तो इतने शास्त्री जो सिद्धांत जिन्होंने दिए ज्योतिष को, ज्योतिष के सिद्धांतवादी जो थे, उन्होंने अपने अपने सिद्धांत रखे, सूर्य सिद्धांत। आगे जाके मैं आपको सिद्धांत का लेसन भी जो है उस पर समझा दूंगी ये बात, लेकिन सबके अपने अपने सिद्धांत रहे तर्क पे। अब इसी तर्क को सबने कर्म सिद्धांत पे लेके चले गए कि आपने जैसे कर्म किए आपको वैसे ही फल प्राप्त हुए। ठीक है, जब हम कर्म करते हैं तो हमें वैसे ही फल प्राप्त होते हैं, ये हम कह देते हैं लेकिन मानते नहीं है, कोई भी नहीं मानता। हमारी प्राचीन सभ्यता के बारे में बहुत पूर्वज लोग कहते थे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसा करते हो ना वैसे ही भरना आगे जाके, इस तरह के लोग पहले कहते थे। और हम आज भी सुनते आ रहे हैं, हमारे बड़े लोग जो हमसे बड़े हैं उम्र में, वो हमें ऐसे कहते हैं, जैसा कर रहे हो ना वैसा भरोगे, सभी बोलते हैं। इसी पर कर्मों के आधार पर, ये लेसन कर्मों के आधार पर है। कर्मों के आधार पर आप जो अधीन है, आपके जैसे कर्म है उनके अधीनता के अनुसार आपको फल प्राप्त होगा। इस पर हम तर्क करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन अगर बात करे जाए तो प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों के अधीन है, उसे कर्म अवश्य ही करना पड़ते। अब कर्म कैसे, कर्म कैसा? खाना खाना भी हमारा कर्म है, नहाना भी हमारा कर्म है, और कर्म का फल यह है कि मन शुद्ध हो जाता है नहा के, खाना खा के हमारी सुधा शांत हो जाती है, भूख शांत हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे खुद के कर्म जो हम अपने स्वयं के लिए कर रहे हैं। रोज हम मेहनत कर रहे हैं, कोई अपना जैसा हमारा व्यापार है हम उसके अनुसार अपना काम कर रहे हैं, ये हमारा दैनिक कर्म है। ये हम अपने लिए दैनिक काम करते हैं जिससे हम अपनी संतुष्टि पाते हैं। सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए किया हुआ कर्म अलग है, और हमारे जो कर्म हमें प्रारब्ध बन के संचित रूप से प्राप्त होते हैं वो कर्म अलग है। कर्मों को अलग अलग रूपों में देखा जाता है। प्रत्येक कर्म का प्रतिफल होता है, यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। इसका एक सिद्धांत है कि आपको जो आपने किया है उसका फल आपको मिलेगा, वापस लौट कर आएगा। ये वैदिक में लिखा हुआ है। आपने कभी भागवत सुनी हो, कहीं भागवत में आप सुनने गए होंगे तो उसमें आपने भीष्म पितामह की कहानी बहुत सुनी होगी कि उन्हें सैया पर जब वो लेटे हुए थे, बाणों की सैया पे भीष्म पितामह, तो उनके लिए कहा गया कि भाई आपको, उन्होंने कृष्ण भगवान से पूछा कि हे कृष्ण ये बताओ कि मुझे ये सब क्यों भोगना पड़ रहा है, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो कभी भी ना चाहते तो भी सैया पे ना लेटते। जैसे उन्हें एक बार लगा वो चाहते मुझे मृत्यु प्राप्त हो जाए, और उनको मृत्यु प्राप्त हो सकती थी। आप लोग बताइए, जिसको इच्छा मृत्यु वरदान हो, मुझे पता है कि मुझे, हाँ जी हो सकती थी मैम, पर उन्होंने वचन लिया था ना एक। मेरी बात सुनो, मतलब उनका वो वचन था कि ये राज्य जिस का बारे में मेरे को राज्य के बारे में था, वो फिर एक अपने लिए, जैसे हमें जो धर्म की जब तक स्थापना ना हो, जब तक धर्म ना मिले राज्य को, जब तक हम मृत्यु ना ले, इस कारण उन्होंने सैया को वो करा था। लेकिन सैया भोगने में उनको जो कष्ट हो रहा था वो भी तो वो छोड़ सकते थे, उन वचन के अलावा उनको अपना कष्ट भी तो दिख रहा था, लेकिन वो नहीं जा सकते थे। उन्होंने कृष्ण से पूछा कि मुझे इस तरह की मृत्यु क्यों प्राप्त हुई, मुझे इतना कष्ट क्यों हो रहा है, इतनी पीड़ा क्यों सहन करनी हो रही है। तब कृष्ण भगवान ने उनसे ये बोला कि ये आपके पिछले कर्मों का, पूर्व जन्मों के कर्म है जो आप इस सैया पे लेते हैं। आपने एक सांप को झाड़ी में फेंकवा दिया था, जो रास्ते में आप एक राजा के रूप में थे, आप घोड़े से जा रहे थे, सामने एक सांप आया, आपने उसको झाड़ी में फेंकवा दिया और आप चले गए। वो झाड़ी में फंसा रहा अनेकों दिन तक, और फिर उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसे कितनी चोट लगी होगी, उसे कितनी पीड़ा हुई होगी, उसने कितना सहन किया होगा जब उसे मृत्यु प्राप्त हुई। तो उतना ही कष्ट, उतनी ही पीड़ा, उतनी ही कष्ट, उतना ही पीड़ा आपको सहन करनी होगी, क्योंकि फल, प्रतिफल वापस जरूर आता है। जो हमने कर्म किए हैं उनके प्रतिफल हमें मिलेंगे, हमें वो कर्म वापस मिलेंगे जो हमने करके रखे हैं।
तो जी जी कर्म और उसका प्रतिफल एक साथ कार्य नहीं करते। जैसा कि हम स्थूल रूप से देखते हैं, किसी भी कर्म का प्रतिफल सोया रहता है, वो बाद में उभर कर सामने आता है। जब वो उसका समय आता है आपको भोगने का, जब आपके भोग भोगने का समय आता है तो आपको उसका फल मिलता है। आपने जो अच्छे किए हैं उनका भी फल मिलता है, और जो आपने बुरे कर्म किए हैं आपकी नजर में बुरे नहीं होते। हम कभी भी कोई कर्म करते हैं, हमारी नजर में कोई कर्म बुरा नहीं है, लेकिन जो हमारे समाज ग्रंथों में, वेदों में बताए हैं ये गलत है, वो हमें भोगना पड़ते हैं, क्योंकि हमें किसी की मृत्यु या किसी के ऊपर वार करने का कोई भी अधिकार नहीं है। बच्चे, हम अगर बात करें कर्म की, मतलब बुरे कर्म की, तो बुरे कर्म में हमें 3 प्रकार से होते हैं। क्या कोई बता सकता है कैसे होते हैं? नहीं मालूम मैम। मानसिक होता मनसा, है मैम, मनसा हाँ जी, वाचा कर्मणा। जी जी, बहुत नहीं अच्छे, मैडम, बहुत अच्छे। हाँ जी, आप बताइए कैसे होते हैं फिर? प्रारब्ध प्रारब्ध कर्म, क्वेश्चन संचित ऑन कर्म, पाल ये मैम। सब आते हैं ना मैम उसमें। ये आगे आएगा, ये आगे कर्म सिद्धांत आएगा, पीछे है 9th लेसन, उसमें आएगा ये वाला आपका। अभी जो इनका कहना है वो सही है। हम मन से, वचन से और वाणी से जो कर्म करते हैं वो हमारे प्रारब्ध में जाते हैं, संचित हो जाते हैं, संचित होकर हमारे प्रारब्ध में जाते हैं और फिर वो हमें समय आने पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसमें मन से हम किसी को बुरा बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति बहुत बुरा है, ऐसा है, वैसा है। हमने तो बुरा किया नहीं ना, बोलने से क्या हो जाता है? किसी को बोलने से कोई कुछ पाप हो गया क्या? ऐसा मन में सभी के आता है? बोलो नहीं आता? आता होगा ना कि अरे हमने बोला ही तो है, कौन सा हम उसका कुछ बिगाड़ रहे हैं, कुछ कह थोड़ी रहे हैं, उसके पास जाके लड़ थोड़ी रहे हैं। मन से तो बोल रहे हैं कि सच में वो खराब आदमी है, वो बेकार है, वो हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन मन से तो हमने पाप कर लिया, मन से तो हमने बुरा कर्म कर लिया। वाणी से भी कर लेते हैं, निकलते हुए कोई जा रहा है, अरे फलाना है तू, गालियां दे के, कई लोगों की बात करने की आदत होती है, बात करते करते गालियां देते हैं, किसी गलत तरीके का बोल जाते हैं। पानी से भी हो गया, और आपको पता है हाथ पैरों से तो बहुत होते ही है, मारपीट करना, किसी को मारना पीटना। इसमें भी एक बार एक राजा था, उसके पुत्र का विवाह हुआ। उसके पुत्र का विवाह हुआ तो उसकी जो पत्नी थी, पहली रात को ही वो अपने जैसी ससुराल आई तो राजा का पुत्र तो अपने महल में था, तो आते ही थकान शादी की थी, वो सो गया। जो उसकी पत्नी थी, यानी कि नई नवेली दुल्हन, अब उसे नया इतना बड़ा महल, क्योंकि वो एक गरीब घर से थी तो उसने इतना बड़ा महल नहीं देखा, उसने इतना सब कुछ महल का सामान नहीं देखा, तो वो देखती रही चारों तरफ, उसे नींद नहीं आई। उसने देखा कि राजा के ऊपर एक चमकती तलवार जिसपे हीरे मोती जवाहरात लगे हुए हैं, वो ऊपर रखी हुई है। वो मयान में से निकालने लगी, और जब वो मयान में से निकाल रही थी तो हुआ ये कि उसके हाथ से वो छूट गई। अब नीचे तो वो राजा का पुत्र सो रहा था जो कि उसका पति था। जैसे उसके हाथ से वो इतनी भारी चमकती हुई तलवार को चकाचौंध से उसके हाथ से छूटी और वो राजा का पुत्र की गर्दन कट गई और वो मर गया। अब मरा तो वो भूलवश, क्योंकि उसने तो जानबूझ के तलवार लेके काटा नहीं, लेकिन फिर भी कर्म तो हुआ, मरा तो। लेकिन अब वो घबरा गई। अब घबरा गई तो क्योंकि नई दुल्हन थी, अब उसके ऊपर कोई शक भी नहीं कर सकता, कोई पुरानी दुश्मनी भी नहीं थी उसकी। राजा आया कि मेरे पुत्र को किसने मारा, बताओ। तो जब उससे पूछा गया कि मेरे पुत्र को किसने मारा, बताओ, तुम इस कमरे में थी, तो वो घबरा के बोलती है, मुझे नहीं पता, मैंने तो इस कमरे में से, महल के गेट में से एक व्यक्ति को पूजा घर में जाते हुए देखा। अब उनके यहाँ पर एक बहुत ही बूढ़ा पुजारी रहता था, जो बरसों से उनके यहाँ, 20 वर्षों से उनका घर का जो राजमहल का पुजारी था। बेचारा नेक कर्म करता था, उसने भी कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया, कभी राजा से कुछ मांगा नहीं,
अब राजा को इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि वो क्यों मारेगा। बोले नहीं, मैंने यहाँ से निकलते हुए किसी को देखा है, वो पूजा स्थल पे चला गया। अब उसको बुलाया गया, उस पंडित से कहा कि बताइए आपने हमारे बेटे का वध किया। बोले नहीं, मैंने तो नहीं किया। बोले तो ना, फिर ये हमारे घर की पुत्र वधू बता रही है कि इसमें से जो निकल के गया वो पूजा स्थल पे गया, और पूजा स्थल में आप ही पूजा करते हैं, इसमें और कोई प्रवेश नहीं कर सकता, हमारे पूजा स्थल में कोई और जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारा राजमहल का है, पुरोहित आप ही हो हमारे राजमहल के। बोले आपकी बात तो सही है, लेकिन मैंने नहीं किया। बोले नहीं, आपने किया है। बोले फिर राजा के मन में आया, ये इतने वर्षों से हमारे राजमहल में रह रहा था, इसने तो कभी कोई अपराध किया नहीं। राजा को भी विश्वास नहीं था, लेकिन दंड तो देना होता था। तो राजा ने उसका बोला कि ठीक है, जिस हाथ से इसने तलवार से मेरे पुत्र को मारा है, इस हाथ को काट दिया जाए। अब उसका हाथ तो कट गया। अब वो बेचारा इतना नाराज हो गया, राजमहल छोड़ दिया। बोले तुम पापी हो राजा, मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं किया और मुझे भी फिर भी दंड मिला, मैं ये राजमहल छोड़ के जा रहा हूँ। वो जंगल में गया, तपस्या करने लगा। तपस्या करते समय उसे एक ऋषि मिल गए। उन ऋषि से पास जाकर बोला कि मुझे बहुत ज्यादा संशय है, आप मेरा संशय दूर कर दो। तो बोले कैसे दूर होगा आपका संशय? बोले मेरे का ये संशय है कि मेरा ये हाथ कट गया। बोले हाँ, आपका हाथ कटा तो दिख रहा है। बोले मैंने कभी जीवन में इतना सा भी पाप नहीं किया, मैंने कभी किसी को मन से, कर्म से, वाणी से कभी गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ऋषि जी ने ध्यान किया और उसको बोला कि आपने पूर्व जन्म पहले, पिछले जन्म पहले आपने कर्म किया था। आपने क्या किया था कि आप तब भी ब्राह्मण थे, आप गांव में आप किसी नगरी में या गांव में जा रहे थे, और उसी समय एक वो क्या कहते हैं उसको, कसाई था जो गाय को हत्या कर रहा था, और वो आपसे गाय का पीछा करता हुआ आपके सामने आया और आपसे पूछा कि आपने कहीं गाय देखी? तो आपने बोला कि हाँ, आप जानते थे कि ये कसाई है और वो गाय है, ये मार देगा, लेकिन आप बोल नहीं सकते थे, और सत्य बोलना आपकी प्रथा थी, क्योंकि आप ब्राह्मण थे, असत्य आप बोल नहीं सकते थे। आप बहुत देर तक चुप रहे। तो कसाई ने कहा बताता है कि नहीं बताता? उसके हाथ में जो हसिया था, बताता है कि नहीं बताता कि कहाँ गई गाय? तो आपने बोला कुछ भी नहीं, हाथ से इशारा कर दिया, इधर को चली गई। जिस हाथ से आपने इशारा किया वो हाथ इसलिए कट गया कि उसकी वजह से एक निर्दोष गाय की जान चली गई। तो इस हाथ का कटना इसलिए निश्चित था, और उस गाय का स्वरूप उसकी वो पुत्र वधू ने लिया, राजा की पुत्र वधू ने, और जो कसाई था वो राजा का पुत्र था। हमारे सबके पूर्व जन्म से हम फिर से एक बार मिले, आप सबके पूर्व जन्म की वजह से आप लोग सब फिर एक बार फिर से मिले। कसाई तो बन गया राजा, गाय बन गई उसकी पत्नी, और आप वहां के पुरोहित। राजा की भी गर्दन, राजा के पुत्र यानी कि राजा ही हुआ, राजा के पुत्र की भी गर्दन उसी तरह से कटी जिस तरह से गाय की गर्दन को कसाई ने काटा था, और उसी तरह से वो निर्दोष होके उसकी पत्नी निकल गई, जैसे कसाई अपने कर्म को कर रहा था और वो भाग गया वहां से, अपने कर्म करके निकल गया। उसी तरह से आपने हाथ को बताया था कि ये इस तरह को गई, इस हाथ को इसलिए दंड मिला। अपने कर्म से कोई नहीं बच सकता, वो आपको संचित होकर कभी ना कभी प्राप्त होता है। ये उस ब्राह्मण को उस ऋषि ने बताया। मन किसी भी कर्म का प्रतिफल सोया रहता है और बाद में कभी भी उभर कर सामने आ सकता है। यह एक सुविचारित तथ्य है। कर्म और कर्म फल का यह लचीला सिद्धांत है जो ज्योतिष के अंदर एक सार है। लचीला है क्यों? क्योंकि ये हमें घूम फिर कर आता है, ऐसे दृढ़ नहीं है, कड़ा नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को अपना जीवन भविष्य जानने की बहुत उत्कंठा रहती है। यहाँ अपनी ज्योतिष की तार्किकता पे अपन आ जाते हैं, तर्क वितर्क के, भाई मेरा भविष्य कैसा होगा, मुझे भविष्य में क्या क्या मिलेगा, मेरे भविष्य में क्या होगा। अब पहले से हम जान लेते हैं कि आपका फलानी चीज होगी, आपके पास मकान होगा,
अब आपके पास कर्म कर मकान होगा, पूर्वजों की संपत्ति से होगा, किसी का छीन कर होगा, ये आपको ज्योतिष उस समय नहीं बताया। तो आपके अंदर एक उत्कंठा लगी रहेगी कि मेरे पास मकान होगा, कैसे होगा कैसे होगा। उसी अज्ञानतावश मकान तो होगा, इसके मरने पर मिल जाएगा, इस तरह के मन से अनेकों अनेकों पाप होने लगते हैं कि हमारे पूर्वज मरेंगे, हमें संपत्ति मिल जाएगी, हमारा ये दोस्त मित्र है, इसके कोई संतान नहीं है, ये मुझे दे देगा। आप मन से अनेकों अनेकों पाप कर लेंगे। तो इसके लिए भी तर्क में बताया है कि पहले से भविष्य को जानना भी गलत है। इसके लिए परंतु एक क्षण भंगुर व्यक्ति अपनी अज्ञानतावश आपको कैसे जान व समझ सकता है, अतः कर्म फल के इस गुप्त रहस्य को जानने के लिए उसको एक देवी अर्थात ज्योतिषीय विचारधारा का सहारा लेना पड़ता है। फिर वो इसके ओर इतनी ज्यादा वो हो जाता है कि मुझे इसके बारे में पता कर लेना चाहिए, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। इसलिए ज्योतिष में तर्क है कि भविष्य के लिए आप पहले से मत जानिए, क्योंकि आप अपना कर्म कीजिए, फल आपके सामने अवश्य आएगा। हम अपना कर्म कर रहे हैं दैनिक जीवन जीने के लिए, जो आप जीवन ज्ञापन का तरीका सबको अपना अपना दिया गया है या जो प्राप्त होता है वो कीजिए। आपके संचित होकर आपका धन एकत्रित होगा, आपका मकान बनेगा, आप अच्छी मेहनत करेंगे, आपको प्रमोशन मिलेगा। ये आपको आपके कर्म करने पर उसका फल मिलता चला जाएगा। मनुष्य जीवन का सार शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करने में है। मनुष्य अपने आसपास के वातावरण में, अपने व्यवसाय में, अपनी इच्छाओं व संकल्पों की पूर्ति के बारे में, अपने परिवार में शांति पूर्वक रहकर ही सार्थक जीवन व्यतीत कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र वह विज्ञान है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन शांति पूर्वक व्यतीत करने में सहायक होता है। कई लोग इस विचार पर, अगर जो हमारा पॉइंट है कि हमें मकान मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, और कई लोग जो शुद्ध बुद्धि के, साफ बुद्धि के लोग होते हैं, वो सोचते हैं हमें अपना कर्म करना चाहिए, ये हमें पता हो गया, ये हमें ज्ञात हो गया कि हमें जीवन में ये वस्तुएं प्राप्त होंगी। तो हमारा संकल्प हमारे कर्म करने से होता है, इच्छाओं को सीमित रखने से होता है, और शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके, ऐसा। ज्योतिष शास्त्र में कर्म बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पिछले जन्मों के किए हुए कर्म फलों के आधार पर ही इस जन्म में प्रारब्ध बनता है, जो ज्योतिष शास्त्र द्वारा प्रकाशमान है। इसलिए इसको वेदांग भी कहते हैं। भारतवर्ष को कर्म भूमि घोषित किया गया था, जहाँ कर्म फल सदैव उपलब्ध रहता है। यहाँ का मानव भोग में लिप्त हुआ और भी सुकर्म नहीं छोड़ता था। अब हम इस पे बात करते हैं। तो कर्म, दैनिक कर्म इंसान का जो होता है वो कर रहा है, सबको अपने अपने कर्म मिले हैं। इस पर एक चूहा होता है, उसका कर्म है कि उसे अपने लिए भोजन की जुगाड़ में कहीं बाहर निकलना होता है। और एक सांप या अजगर कह सकते हैं हम उसे, एक अजगर का होता है कि वो अपने स्थान पर ही बैठा रहता है और उसे उसकी भोजन की व्यवस्था वो वहीं आसपास ढूंढता है, वो ज्यादा लंबा नहीं जाता। कर्म दोनों कर रहे हैं क्योंकि दोनों को भोजन चाहिए। भोजन की शांति के लिए एक भटक रहा है, चूहा दर दर कोने कोने में घूम रहा है, लेकिन अजगर करे न चाकरी। किसको कहावत याद है ये वाली? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मधुका कह गए सबके दादा राम। धन्यवाद आपका नंदा जी। धन्यवाद आपका। तो ये सबके अपने अपने कर्मों पर, उनके जो प्रारब्ध है, उन्हें जो योनि मिली है उसके ऊपर निर्धारित है। तो जब एक झोली में एक सांप बैठा हुआ है, एक व्यक्ति ने, सपेरे ने अपनी झोली में सांप को बांधकर लटका दिया। अब चूहा आया। चूहा किस लिए आया? कि वो अपना भोजन तलाश करने जा रहा है। अब चूहे को भोजन चाहिए तो वो कहाँ जाएगा? सब जगह ढूंढेगा। अब ज्यादातर चूहे की क्या आदत होती है? कपड़ा काटने की। तो उसने सबसे पहले उस
सांप की जो झोली थी उसको कुतरना चालू किया और कुतर कर चूहा उसके अंदर चला गया। उसने अपना कर्म किया क्योंकि वो भोजन की तलाश में जा रहा था, और उसमें बैठा सांप जिसको बिना कर्म करे ही अपने भाग्य के प्रबल पर होने पर, अपने प्रारब्ध के प्रबल होने पर उसको उसी स्थान पर अपना भोजन प्राप्त हो गया और उसने खा लिया। उसने चूहे को खा लिया। आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, आ रही है मैम। हाँ आ रही है मैम, आ रही है मैम। हाँ, कॉल आ गया था बीच में। तो उसने चूहे को खा लिया, तो उसने अपना कर्म किया और चूहे ने अपना कर्म किया। सब अपने अपने कर्मों के लिए, जीवन जीने के लिए जो उसको कर्म मिले वो कर रहा है। भारत भूमि पर सब अपने अपने कर्म करने आए हैं। ज्योतिष में यही कहा है कि आप अपना कर्म कीजिए, फल की इच्छा, गीता में क्या कहा गया है कि आप अपना कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत रखिए, फल आपके सामने पुनः आता जाएगा। जैसे आप कर्म करेंगे वैसा आपको प्राप्त होगा। भारतवर्ष वह कर्म भूमि है जो तपस्या एवं मनन के द्वारा विकसित और पवित्र हुई है। हमारे संसार में यही केवल एक ऐसा देश है जहाँ की सारी जनसंख्या कभी न कभी समय निकालकर तीर्थ करने अवश्य जाती है। कभी भी सुना नहीं होगा कि कहीं बाहर से लोग गंगा जी नहाने जाते हैं, लेकिन भारत के लोग कहते हैं जब तक गंगा जी नहीं नहाए ना तब तक कुछ नहीं किया जीवन में। सुना है ना? हाँ मैम। तो गंगा जी नहाने का, तीर्थ पे जाने का सबसे ज्यादा भारत भूमि पर प्रचलन है। ये पुराण में भी बताया गया है कि किसी न किसी भी दिन, किसी विशेष पर्वों पर स्नान करने से नक्षत्रों के प्रभाव से उद्भव घटनाएं घटित हो जाती हैं। जब हम अभी शिव पुराण तो सभी लोग पढ़ रहे हैं हमारे साथ, ग्रुप में काफी लोग, एक दिन पीयूष जी भी दिखे थे, मैग्नेना जी भी हैं हमारे साथ, और भी कई लोग आते हैं। और भी है कोई हमारे साथ शिव पुराण में? जी मैम मैं आती हूँ। अच्छा अच्छा, नीता गर्ग जी। तो हम शिव पुराण में जब पढ़ रहे हैं, आपने बीच में पढ़ा होगा कि किस दिन किस नक्षत्र में क्या दान करने से, क्या करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है। जैसे मैडम ने अलका मैम ने कहा था आप रेमेडी लिख लीजिए, इसमें बहुत सारी रेमेडी दी है कि किस नक्षत्र में किस वार पे क्या चढ़ाएं, किस नक्षत्र पे किस वार को किस तिथि के दिन क्या दान पुण्य करें, इससे हमें क्या फल प्राप्त होंगे। ये आप लोगों ने उस दिन पढ़ा होगा। इसमें ही हमारे कुंभ के बारे में दिया हुआ है। कुंभ स्नान के बारे में आपने सुना होगा। समुद्र मंथन में अमृत कुंभ से प्राप्त होते हुए असुर उसे छीनने के लिए देवताओं पर टूट पड़े। इंद्र का पुत्र जयंत उस अमृत कलश को लेकर भाग निकला। दैत्य उसके पीछे दौड़े। यह भाग दौड़ 12 दिवस तक चलती रही। इन दिव्य 12 दिनों जो मनुष्य के 12 वर्ष होते हैं, जो ऊपर देवताओं के वहां पे 12 दिन थे जो अपने पृथ्वी लोक पर 12 वर्ष तक चलते रहे। और वो आपको पता है कि कलश में से उनने जयंत ने अमृत पी लिया था और भगवान ने मोहिनी रूप धरकर उसकी गर्दन काट दी थी, जिसका नीचे बूंद गिर गया था और वो नदी में गिरा, जो गिरा उसे कुंभ स्थापित हुए। ये 4 स्थानों पर 4 बार दैत्यों ने जयंत को पकड़ा और अमृत कुंभ को छीनना चाहा। सूर्य ने घट को फूटने से, चंद्रमा ने अमृत को गिरने से तथा बृहस्पति ने जयंत के साथ देकर 4 स्थानों पर रक्षा की, परंतु फिर भी इन 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं।
इसलिए यह चारों स्थान प्रयाग, हरिद्वार, गोदावरी जो कि नासिक में, तथा अवंतिका उज्जैन का कुंभ महापर्व से संबंध बना हुआ है। उसी स्थिति में जब सूर्य, चंद्र तथा गुरु जब भी आते हैं, इन चारों स्थानों पर बारी बारी कुंभ पर्व मनाया जाता है। प्रत्येक तीसरे वर्ष क्रम से यह पर्व मनाया जाता है। अब इसमें कुंभ नदी में स्नान के लिए दिया गया है कि कब कब आपको कुंभ नदी में स्नान करना चाहिए। ये आपको इसके बाद अगर अगला इसमें पढ़ेंगे पॉइंट है तो कुंडली के बारे में दिया है। ये आपको फलित में है, जो आपको फलित की मैम बताएंगी। तो अगर आपका हो तो मैं बताऊं, वैसे अभी आप यहाँ तक पहुंचे नहीं है इसलिए आपको इतना समझ में शायद नहीं आएगा। सांसारिक बोलचाल की भाषा में इन्होंने अपना सर्वोच्च अध्ययन प्राप्त किया है। आइए हम कुंडली को देखें, और इसलिए कुंडली के बारे में बताने का इसमें वर्गोत्तम ग्रह है, मंगल ग्रह, ये अभी आपको फलित की मैम बताएंगे, ये इसका नहीं है। मैम इसकी क्वेश्चन आंसर लिखेंगे अपन, ये कर्म हाँ वाले? हाँ लिखेंगे ना। हाँ, इसका और थर्ड लेसन के एक साथ दूंगी मैं, तो एक साथ छोटे छोटे हैं। ये तो आपको समझ में आया होगा कि तर्क जो है कर्म के सिद्धांत में या ज्योतिष के सिद्धांत में हमें तर्क मिलते हैं। तो ज्योतिष का सिद्धांत में हम कर्म पे जाते हैं, और कर्म में हमें अनेकों अनेकों तर्क मिलते हैं कि आपने ये कर्म किया तो ऐसा क्यों मिला। कई लोगों का ऐसा होता है कि भाई ये तो बहुत पापी था, लेकिन एक क्षण लगा और मर गया। सुना होगा कईयों के मुंह से, कितना बेकार था, कितनी औरत ऐसी थी, दिन रात गाली देती थी, दिन रात सबको कोसती थी, सब कुछ बोलती थी, लेकिन मरते समय तो उसको बेचारी को टाइम ही नहीं लगा। ऐसा आपने बहुत लोगों का अपनी आंखों के सामने देखा होगा, पाया होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी मृत्यु जो है वो इस बार के कर्मों की प्राप्त हो। मृत्यु उसको पुराने कर्मों से भी मिल सकती है। पुराने पिछले कर्मों के जो प्रतिफल है वो उसको वापस मिले हो, और मृत्यु क्षण भर की हो, मृत्यु की पीड़ा नहीं हुई हो। जिस तरह से पिता माँ को बहुत मृत्यु की पीड़ा हुई, उनको ना हुई हो। अब हम आगे चलते हैं अध्याय 3 पर। इसके और 2 के और 3 के मैं क्वेश्चंस एक साथ दूंगी आपको, फिर आप वो कर लेना। तो दोनों लेसन आपके ये वाले रीड हो जाएंगे। हम लेसन वाइज इसलिए चल रहे हैं कि सिलेबस वाइज चलना है, वरना पूरा वैसे बहुत सबसे अच्छा पेपर ये है आपके चारों पेपर में, सबसे अच्छा इंटरेस्टेड सब लोगों को इसमें बहुत ज्यादा रुचि आएगी, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा इससे अच्छा सब्जेक्ट नहीं। सारे कर्म सिद्धांत, कर्म की बातें, सब कुछ कर्म से रिलेटेड है। ये तो बीच बीच में आपको थोड़ा सा दिया है। आगे इसमें ज्योतिष शास्त्र की डेफिनेशन है। वैसे समय तो हो गया है। अलका मैम आएंगी क्या? अलका मैम नहीं है, चलो मैं ही आती हूँ। तो अपन पढ़े आगे का लेसन। कोई को प्रॉब्लम Yes, नहीं ma'am. आएगी मैम? नहीं मैम, ठीक है। तो ज्योतिष शास्त्र क्या है, सबसे पहले हम इस पे जाते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है, यद्यपि ज्योतिष को अंग्रेजी में एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, पर यहाँ ज्योतिष शब्द का यही अनुवाद नहीं है। अंग्रेजी का एस्ट्रोलॉजी शब्द एस्टर, एस्टर का मतलब नक्षत्र से लिया गया है, और लोगस शब्द का अर्थ है तर्क, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इससे लिया गया है। इस प्रकार एस्ट्रोलॉजी शब्द का अर्थ बताया गया है। आरंभ में इसका कौन सी बुक से था कौन सी बुक से मैम? सामान्य ज्योतिष, जो आपको सिलेबस में दी होगी, सबके पास होगी। बुक से ही पढ़ा रही हूँ इसलिए कि आप लोग पेज नंबर 24 जी मैम। थर्ड लेसन फर्स्ट हो गया है। आपने लिया कि नहीं पता नहीं, और ये सेकंड में अभी आपको समझा चुकी, और छोटा सा है, ज्यादा सिलेबस इसमें है नहीं, और लेकिन जो भी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
तो हम आगे पढ़ते हैं। आरंभ में इसका अर्थ वैवाहिक खगोल विद्या कहा गया था। अब यहाँ शब्द केवल नक्षत्रों का मानव जीवन एवं पृथ्वी संबंधी सांसारिक मामलों पर प्रभाव की कला तथा विज्ञान बन गया। लेकिन अगर इसे कहा जाए तो सूर्यादि ज्योतिषानाम ग्रहण बोधक शास्त्रम, ज्योतिष के बारे में अगर कहा गया है तो वहाँ ज्ञान जो ग्रहों की स्थिति एवं उसके भ्रमण और काल एवं उसको हम सब पर पड़ने वाले प्रभाव को बताया गया है, उसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ये डेफिनेशन आपकी सबकी बुक्स में दी हुई है, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे आपके ज्योतिष शास्त्र के अंग पढ़ेंगे, जिसे हम सिद्धांत भी कहते हैं। आगे इनके जो सिद्धांत जिन्होंने लिखे हैं, जैसे कि चलो वो मैं आगे बताऊंगी, वो आगे। मानव स्वभाव कुछ ऐसा है कि वह देखता है, उसके बारे में जानना चाहता है। आकाश की ओर देखकर उसे उत्कृष्टता होती है कि तारे क्या हैं, तारे क्यों चमकते हैं। इस जिज्ञासा ने ही ज्योतिष शास्त्र को जन्म दे दिया। ज्योतिष का आरंभ तब से हुआ था जब मानव ने सूर्य और चंद्रमा को देखा। ज्योतिष सब विज्ञानों से पहले सीखा गया, इसके कारण ही समय का ज्ञान हो सके और गणित शास्त्र के अनेक अंगों की उत्पत्ति हुई। यदि इसे सब विज्ञानों का पिता कहे तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहले ज्योतिष का ही अध्ययन किया गया। ज्योतिष ही सबसे पहले लोगों ने जाना, उसके बाद आगे की विज्ञान में गया। प्राचीन काल में ज्योतिष के 3 भाग कहे गए, सिद्धांत, होरा और संहिता। तो हम इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र में पहले मैं सिद्धांत, होरा और संहिता के बारे में अगर आपको बताऊं। सिद्धांत वो होते हैं जिसे हम रूल्स कह सकते हैं, नियम कह सकते हैं, किसी चीज के बारे में जानने की विधि कह सकते हैं। आपका कुंडली बनाने का जो प्रारूप, जो आप गणित सीख रहे हैं, उसको हम सिद्धांत कह सकते हैं। जब तक हमें सिद्धांत नहीं पता होंगे, हम कुंडली को बना ना सकेंगे, और जब कुंडली नहीं बन सकेगी तो उसका फलित नहीं हो सकेगा। फलित को हम होरा कहते हैं। और संहिता जो सबके संसार की समस्त समस्याओं के बारे में जानने के लिए हमें फलित जो करना पड़ता है, उसे हम संहिता कहते हैं।